क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां रात होते ही बत्तियां अपने आप जल जाएं पर अंदर कोई इंसान न हो, जहां लोग दावा करें कि उन्होंने किसी औरत को बालकनी में देखा लेकिन वो औरत सालों पहले मर चुकी थी? ये कहानी है भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय घरों में से एक, कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की। हैदराबाद के पॉश इलाके में मौजूद ये घर दिखने में एकदम सामान्य है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपा है ऐसा सच जो आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। साल था 2002। कुंदनबाग कॉलोनी के इस घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थीं। एक दिन अचानक तीनों गायब हो गईं। पड़ोसियों को पहले कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि हर रात इस घर में रोशनी जलती थी। वो तीनों बालकनी में दिखती थीं। बेटियां लाल बोतलों में कोई तरल ले जाती थीं। कभी कभी तेज़ हंसी, कभी शांति, फिर अचानक अजीब साउंड्स। लोगों ने सोचा कि शायद उनका जीवन ही अजीब होगा। कोई परेशान नहीं हुआ, लेकिन एक दिन एक चोर उस घर में चोरी के इरादे से घुसा और वहाँ से जो सच सामने आया उसने पूरे शहर को हिला दिया। चोर ने बताया उस घर में तीनों के शव सड़गल चुके थे। वो महीनों पहले मर चुकी थीं। अब सवाल उठा, जब तीनों मर चुकी थीं तो वो रोज़ रात को बालकनी में कौन दिखाई देता था? घर से इतनी तेज़ बदबू कैसे नहीं आई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो मर चुकी थीं तो हर रात जलने वाली बत्तियां कौन जला रहा था? पुलिस ने जब उस घर की छानबीन की तो देखा शव बिस्तर पर पड़े थे। माँ और दोनों बेटियां सड़ी गली हालत में। माँ के हाथ में था एक लकड़ी का डंडा, जैसे किसी पूजा की मुद्रा में बैठी हो। बेटियों के चेहरे पर अजीब मुस्कान जमी हुई थी। शरीर इतने खराब हो चुके थे कि मौत की तारीख तय कर पाना नामुमकिन था। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया कि वो कम से कम 1 महीने पहले मर चुकी थीं। अब सोचिए, 1 महीना, पूरे 1 महीने तक बाहर के लोग कहते रहे कि उन्होंने तीनों को देखा, आवाज़ें सुनी, रोशनी देखी। क्या ये भूत थे या कोई कॉन्स्पिरेसी? मीडिया में हड़कंप मच गया। भारत का असली भूतिया घर, ऐसे हेडलाइंस छपे। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये तीनों आत्महत्या नहीं बलि की शिकार थीं। कुछ ने कहा वो औरत किसी काले जादू की साधिका थी और अपनी बेटियों के साथ कुछ रिचुअल कर रही थी। एक पत्रकार ने बताया कि घर के अंदर कई जगह लाल रंग की दीवारें थीं और ज़मीन पर अजीब साइन बनाए गए थे, मगर पुलिस ने ये कहकर केस बंद कर दिया कि मौत सुसाइड थी। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यहाँ तक कि वो चोर जिसने सब बताया, बाद में वो भी गायब हो गया। अब लोग मानने लगे उस घर में कोई आत्मा है। एक बार एक यूट्यूबर ने वहाँ वीडियो शूट करने की कोशिश की। कैमरे खुद ब खुद बंद हो गए, बैटरी फूल गई। वो लड़का आज तक यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हुआ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने 2019 में इस घर में जांच की। ईएमएफ डिटेक्टर्स ने बेहद ऊंचे रीडिंग्स दिखाए। ईवीपी रिकॉर्डर में किसी औरत की बुदबुदाहट रिकॉर्ड हुई। एक गुड्डा मिला जिसके पास आते ही टीम के एक सदस्य को सांस लेने में तकलीफ हुई। सरबजीत मोहांटी, जो कि इंडिया के जाने माने डिमोनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसे एनाबेल ऑफ इंडिया कहा। उन्होंने बताया कि वहाँ की एनर्जी बहुत हैवी थी। टीम को वहाँ से निकलते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। अब बात करते हैं इस घर के बारे में आज के दिन की। आज भी वो घर बंद है, सरकारी आदेश से सील किया गया है, लेकिन रात को वहाँ लाइट जलती है बिना किसी इंसान के। स्थानीय लोग उस सड़क से रात को नहीं गुजरते। कुछ कहते हैं कि उन्होंने बालकनी में सफ़ेद साड़ी पहने महिला को देखा। कुछ कहते हैं एक बार एक डिलीवरी बॉय वहाँ गया और उसने घर के अंदर किसी को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो लड़का बाद में इतना डरा हुआ था कि उसने नौकरी छोड़ दी। अब सवाल उठता है, क्या सच में कोई आत्मा उस घर में है, या ये सब इमेजिनेशन है, या फिर कोई सच ऐसा है जो अब तक छिपाया जा रहा है? क्या सरकार जानती है कि वहाँ कुछ पैरानॉर्मल है, या फिर उस घर से जुड़ा कोई राज कभी उजागर नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। मैं यकीन करता हूँ या ये सब मन का वहम है। और ऐसे स्पाइन चिलिंग रहस्यों के लिए रहस्यमय उलझने को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर डरावनी होती है।